हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 18। देखिए यहाँ पर घोषणा हो चुकी है, मध्य प्रदेश आरक्षक के 4000 पद यहाँ पर आ चुके हैं और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, 4 से 6000 8000 भी किया जा सकता है। साथ ही साथ में एमपीएसआई के भी 1500 पदों की बात हो रही है। यूपीएसआई भी यहाँ पर 9000 पद लेकर के आ रहा है। तो वैकेंसीज तो आ रही हैं, पर आपकी तैयारी किस लेवल की है ये आपको तय करना होगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जीके जीएस की जगह पर अब सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का रोल सबसे ज़्यादा यहाँ पर आने वाला है। तो हमारी ये सीरीज चल रही है, जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस में 20 में से 17 प्रश्न सीधे सीधे करंट के हमारी सीरीज से आए थे। तो ये बात तो अब तय हो गई है कि चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एमपीएसआई हो, इसमें से कोई भी प्रश्न हमारी सीरीज से बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 18 का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। भारत विश्व के किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर कार्य कर रहा है। तो भाई अब 5G आने वाली है, अभी तक तो 4G पे चल रहे थे, अब 5G आने वाली है। तुरंत बोलो ये मूवी डाउनलोड, तो लो भाई डाउनलोड, 1 सेकंड के अंदर मूवी डाउनलोड। बिल्कुल ऐसी तकनीकी लेकर के आ रहा है भारत। तो किन देशों के साथ मिलकर के भारत इस तकनीकी पर कार्य कर रहा है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि किसके साथ में ये ऐसा भारत कार्य कर रहा है कि 5G तकनीकी हम लेकर के आने वाले हैं। और इसका आंसर है सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर के भारत 5G तकनीकी पर कार्य कर रहा है। देखिए अब क्या होगा कि स्पीड जो है नेट की वो बहुत तेज़ हो जाएगी। तो जो कभी कभी आपको बफरिंग की समस्या आती थी, आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, हमारी ही वीडियो जैसे देख रहे हैं आप नेट पर, और बफरिंग की समस्या आ रही है, तो अब ये समस्या खत्म हो जाएगी क्योंकि भारत कार्य कर रहा है 5G टेक्नोलॉजी पर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो ये आ रहा है आपके सामने प्रश्न नंबर 2। किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि गंदगी चारों तरफ फैल रही है, तो उससे क्या बीमारियां पनप रही हैं। अब कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है तो समझ लीजिए इसमें गंदगी का बहुत ज़्यादा रोल है। इस वजह से अब किस राज्य ने ये अभियान छेड़ा है कि गंदगी भारत छोड़ो। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। तो साथ ही साथ में हम आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश सरकार की एक और योजना है, एक मास्क अनेक जिंदगी। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन यहाँ पर एम्बेसडर कौन है, गोविंदा है, हमने आपको ट्रिक के द्वारा याद कराया था। ठीक है, और नदियों का मायका किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, FIR आपके द्वार कहाँ चालू हुई, मध्य प्रदेश में चालू हुई FIR आपके द्वार। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। तो भाई मध्य प्रदेश को लेकर के आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। MP हम उस लेवल की पढ़ाएंगे कि MP से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। MP को लेकर के आप निश्चिंत हो जाइए। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 3। राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। आपसे काफी अंदर तक जाकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, गहराई में जाकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। जब यहां पर प्रश्न पत्र का लेवल हाई होगा, थोड़ा ऊपर होगा, तब आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए है डायमंड एरोज, ऑप्शन बी है गोल्डन एरोज, ऑप्शन सी है अपाचे 51। आइए इसका ऑप्शन नंबर डी और इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है अपाचे 47। तो इसका आंसर है बी, यानी कि राफेल को भारतीय वायुसेना के अंबाला स्थित स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया गया है, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो स्क्वाड्रन 17 है अंबाला का, उसे गोल्डन एरोज कहा जाता है। तो यहाँ पर गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है यहाँ पर राफेल विमान को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। देखिए प्रणब मुखर्जी हमारे भूतपूर्व यहाँ पर राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनकी क्या है मृत्यु हो गई है, तो उनसे संबंधित बहुत से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। तो यहाँ पर उनकी किताब के बारे में पूछा गया है, और किताबों के बारे में तो आपसे हर बार पूछा जाएगा। ऑप्शन ए है द कोलिजियन ईयर्स, ऑप्शन बी है द इंदिरा गांधी ईयर्स, ऑप्शन सी है द टर्बुलेंस ईयर्स, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। जी हाँ, इसका आंसर डी, यानी उपयुक्त सभी जो किताबें हैं वो प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई हैं। इनकी और भी कुछ किताबें आइए देख लेते हैं। तो पहली है द कॉलेजियन ईयर्स, द इंदिरा गांधी ईयर्स, द टर्बुलेंस ईयर्स, और बियॉन्ड सर्वाइवल। तो ये सारी किताबें जो हैं प्रणब मुखर्जी जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं। ये किताबें आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, एकदम फोटोकॉपी कर लीजिए अपनी आंखों में, क्योंकि ये किताबें आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 वर्ष पुरानी किरण देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किराट देवी है, सॉरी, यहाँ पर किराट देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बताइए कहाँ पर यहाँ किराट देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, 3800 वर्ष पुरानी मूर्ति। तो समझ लीजिए क्या होगा उसका हाल। आइए देखते हैं इसका आंसर।
देखिए नेपाल के धुलीखेल में 3800 वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो भाई नेपाल में प्राप्त हुई है ये मूर्ति, और कहाँ पर? धुलीखेल में। कितनी वर्ष पुरानी? 3800 वर्ष पुरानी। तो एक साथ में 3 से 4 जानकारी आपको मिल गई हैं। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? जहां पर भी कोरोना वायरस के टीके बन जा रहे हैं तो वो लोग अपनी आम जनता के लिए जारी कर दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस देश ने यहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीन को आम जनता के लिए जारी कर दिया था, तो वो अमेरिका था। और यहां पर आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है रूस। तो बताइए, देखिए इसका आंसर है रूस। यानी यहाँ पर जो टीका है वो रूस ने जारी किया है और वैक्सीन जो हो अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों के लिए जारी कर दी है। तो 2 प्रश्न आपको यहाँ से क्लियर हो गए। हाल ही में रूस ने कोरोना वायरस के टीके स्पुतनिक को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है। यह है करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 7। किस महापुरुष की जयंती पर पीएम मोदी द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर ए, यानी कि यह शिखर सम्मेलन गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया जाएगा और ये महात्मा गांधी के नाम पर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें होगा क्या? तो इसमें प्रवासी भारतीय एवं देश के शिक्षाविद और वैज्ञानिक यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो महात्मा गांधी जी के ऊपर यहाँ पर शामिल ये चालू किया गया है ये। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा समझौते बहुत ही ज़्यादा हुए हैं और रक्षा समझौते को लेकर के भारत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सशक्त बनता जा रहा है। यही वजह है कि चीन अब शांति से बैठ गया भाई। हाँ, पाकिस्तान शांति से बैठ गया भाई। क्यों? क्योंकि भारत के पास इतनी सारी मिसाइलें अब आ गई हैं और ये तो हम आपको आंसर नहीं बताएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। ये तो पहले आप देख लीजिए। भारत और रूस के बीच एक समझौते अंतर्गत किस राइफल का निर्माण भारत में निर्माण की मंजूरी होगी? यानी भारत और रूस के मध्य किस एक राइफल को लेकर के भारत में ही निर्माण की मंजूरी प्राप्त हो गई है? ऑप्शन ए है AK-47, ऑप्शन बी है AK-56, ऑप्शन सी है AK-203 और ऑप्शन डी है AK-76। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। ये देखिए इसका आंसर है सी, संघाई समिट के दौरान। तो ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिए, कहाँ हुई थी ये बात? तो ये हुई थी संघाई समिट के दौरान। तो संघाई समिट के दौरान भारत एवं रूस के बीच AK-203 का निर्माण भारत में करने की सहमति बनी है। AK-203 AK-47 राइफल का नवीनतम एवं सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। तो अब होगी हमारे देश के वीर जवानों के पास में AK-203, एक साथ में 203 निकाल देंगे भाई, पता भी ना चलेगा कहाँ से कहाँ छेद हुए। ध्यान रखना इसी बात को लेकर के। तो चाइना और बिल्कुल पाकिस्तान शांत हो गया है कि भारत बहुत ही ज़्यादा सशक्त होता जा रहा है यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस बात का हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि भारत के पास अब आने वाली है AK-203। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये आ गया प्रश्न नंबर 9। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्रम के राष्ट्रपति थे? क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है 12वें, ऑप्शन बी है 13वें, ऑप्शन सी है 14वें और ऑप्शन डी है 15वें। तो बताइए कुछ आपको याद है कि किस क्रम के राष्ट्रपति थे ये प्रणब मुखर्जी जी? किताबों का नाम तो इनका हमने आपको बता ही दिया है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर है बी, यानी कि 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के पूर्व भारत के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुने गए थे। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है प्रणब मुखर्जी से संबंधित। तो ये सारे के सारे प्रश्न अपने दिमाग में रख लीजिए, स्पेशली जो हमने डेट्स दी हैं 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। फिक्स इन्होंने 5 साल भाई, एक दिन ना इधर एक दिन ना उधर, 5 साल काम किया था भाई, बिल्कुल फिक्स। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 10। भारत के किस राज्य में किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी गई है? भाई अब नहीं डाल सकते टेंडर, सीधी सीधी बात है। समझ में तो आपको आ गया होगा, आंसर भी इसका आपको पता चल ही गया होगा। ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर बी, जी हाँ, अपना उत्तर प्रदेश। योगी जी बिल्कुल एकदम खड़े हैं, आ जाओ बेटा तुम, चाइना हो चाहे कोई हो, अपने सामने कोई ना लगता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में सीधे टेंडर डालने वाली चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी है। कई चीनी टेंडर भी रद्द कर दिए हैं। निकल लो बेटा यहाँ से, तुरंत निकल लो, ऐसा कह रहे हैं योगी जी। चीनी कंपनियां बाहर निकलो। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11।
ये स्पोर्ट्स से संबंधित है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आगामी जो एमपी पुलिस आने वाली है उसमें ये प्रश्न आपसे पक्का पूछा जाएगा। इस बात को आप लिख करके रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला तेज गेंदबाज कौन है? देखिए, जहाँ पर भी पहला शब्द आ जाए उस बात को अपने आप दिमाग में फोटोकॉपी कर लीजिए, जेरोक्स कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी है स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑप्शन सी है मिशेल स्टार्क और ऑप्शन डी है लासित मलिंगा। तो इसका आंसर है ए, यानी कि जिमी एंडरसन जो हैं उन्होंने 600 विकेट पूरे कर लिए हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो है मुथैया मुरलीधरन, 800 विकेट श्रीलंका से संबंध रखते हैं। और जो जेम्स एंडरसन है वो इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मुथैया मुरलीधरन संबंधित हैं क्रिकेट से, पोलो से, इन सब खेलों से पूछे जा सकते हैं। मुथैया मुरलीधरन किस देश से संबंधित हैं, कितने विकेट लिए हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और सेम टू सेम ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपसे जिमी एंडरसन के बारे में भी पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ गया प्रश्न नंबर 12। ये भी आपका स्पोर्ट का प्रश्न है और ये भी ऐसा दूसरे इंसान बने हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? इन्होंने मतलब शतक लगा दिया है, 100 गोल कर दिए हैं। ऑप्शन है लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है मेसी रोनाल्डो, ऑप्शन डी है सुनील छेत्री। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये आ गया इसका आंसर, यानी इसका आंसर है बी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला पहला खिलाड़ी ईरान के अली देही हैं। ईरान के अली देही जो है उन्होंने सबसे पहले 100 गोल कर दिए। तो एक ये आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गया, पहला पूछे तो ईरान के अली देही। उसके बाद 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यहाँ पर रोनाल्डो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तो 13 न मेरा प्रश्न नंबर 13। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? देख लो, मैं जो कह रहा था भाई, देश अब सशक्त होता जा रहा है रक्षा क्षेत्र में। ऑप्शन ए है अग्नि 4, ऑप्शन बी है अग्नि 5, ऑप्शन सी है गरुड़ और ऑप्शन डी है अभ्यास। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर, बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये आ गया इसका आंसर। डीआरडीओ ने 22 सितंबर 2020 को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। यानी कि ये जो है ये भारत में ही बनाई गई है स्पीड टारगेट ड्रोन, जिसका नाम है अभ्यास। ठीक है, अभ्यास, यानी इसका आंसर है डी और अभ्यास इसका सही आंसर है। तो अभ्यास का सफल परीक्षण यहां पर किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 14। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? देखिए, राफेल आपके देश में नया नया आया है तो राफेल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं राफेल से। तो हम एक काम करेंगे, जैसे प्रणब मुखर्जी हो गए, राफेल हो गए, अयोध्या का ये जो विवाद था ये सुलझ गया, ये हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम एक एक वीडियो बना देंगे अलग से, स्पेशली इन सभी के लिए। तो ये वो वीडियो देख करके आप इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है जो करंट के बने हुए हैं, ये सारे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक वीडियो हम बना देंगे जम्मू कश्मीर को लेकर के, एक वीडियो बना देंगे राफेल को लेकर के, एक वीडियो बना देंगे जो भी अभी यहाँ पर निधन हुए हैं, जैसे कि सुषमा स्वराज जी हैं, जैसे कि प्रणब मुखर्जी जी हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, सुशांत राजपूत हैं। इन सब को लेकर के हम एक यहाँ पर वीडियो बना देंगे। तो उसके सहायता से आप इन लोगों के प्रश्न भी क्लियर कर लेंगे। देखिए, करंट अफेयर के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं यहाँ पर। जीके जीएस का स्थान करंट अफेयर और स्टैटिक जीके अब लेती जा रही है, ये बात आप मान ही लीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले इसका ऑप्शन ए है शिवानी सिंह, ऑप्शन बी है प्रीति सिंह, ऑप्शन सी है कुमुदनी त्यागी और ऑप्शन डी है हरप्रीत सिंह। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है ए, यानी कि फाइटर विमान राफेल की स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में, गोल्डन एरो हमने आपको बताया, पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाराणसी की शिवांगी सिंह शामिल हुई हैं। यानी कि शिवांगी सिंह इसको उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं। स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल हुई हैं और कहाँ की हैं ये? वाराणसी की रहने वाली हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो ये गया प्रश्न नंबर 15। ये तो बहुत ही मजे वाली बात है भाई, ठीक है, टिकटॉक वालों के लिए। टिकटॉक वाले तो पागल हो गए थे टिकटॉक जब से बंद हो गया। तो देखो, भारत में टिकटॉक बंद होने के बाद अमेरिका में टिकटॉक बंद होने के दबाव के कारण टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? भाई इस्तीफा ही दे दिया, इतना दिमाग उसका मतलब खराब हो गया। तो उनको मैं तो ये बोलना चाहूँगा, देखो हमारे मोदी जी ने एक योजना चालू की है कि जिनका भी दिमाग खराब हो रहा है वो आ जाए। पिछली वीडियो हमने आपको बताया था, तो मतलब उनको समझाया जाएगा कोई बात नहीं भाई, टिकटॉक बंद हो गया, कुछ और काम कर लो, मतलब समझ रहे हो ना। तो टिकटॉक वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, बहुत सारे ऐप आ गए हैं उनके लिए भी, मतलब एक ऐप गया दूसरा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो वो सीईओ का नाम क्या है टिकटॉक के, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया? देखो, भारत में बंद हुआ तो हुआ, अमेरिका ने भी बैन लगा दिया, पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया भाई। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर आ गया भाई, आंसर की मुंह दिखाई होगी, चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन है केविन मेयर, ऑप्शन बी है रॉबिन मेयर, ऑप्शन सी है निकल जॉनसन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट जॉनसन। तो इसका आंसर हो गया ए, यानी कि केविन मेयर यहाँ पर जो सीईओ हैं टिकटॉक के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो शॉर्ट वीडियो टिकटॉक को भारत में बंद करने के बाद अमेरिका ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसको देखते हुए टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने आ रहा है। भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है? यानी अब गांव भी जो है 5 स्टार होने वाले हैं। तो 5 स्टार गांव में क्या क्या यहाँ पर विशेषता होने वाली है, आइए हम आपको बताते हैं। ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर है डी भाई, यानी कि महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। तो भारतीय डाक से जुड़ी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने हेतु 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की गई है। अभी यह योजना केवल महाराष्ट्र में लागू की गई है, धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगी। यानी भाई साहब 5 स्टार गांव पूरे देश में होने वाले हैं, मतलब गांव भी होंगे और 5 स्टार होंगे, 5 सितारा गांव। मतलब सुनने भी थोड़ा मतलब लग रहा है ना, 5 सितारा गांव। भारत में 5 सितारा गांव आ गए हैं। आइए दिखाते हैं 5 सितारा गांव को। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 17। ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ग्रेट लर्निंग एक ऐप है पढ़ाई का, उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। स्पेशली बैंक की बात करें, एसबीआई मेंस होने वाला है एसबीआई क्लर्क का, उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होने वाला है, उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, यानी कि विराट कोहली को यहाँ पर ग्रेट लर्निंग ऐप जो है उसने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ग्रेट लर्निंग एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स है, यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है। जैसे बाइजू वगैरह है, तो बाइजू के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान यहाँ पर बाइजू के ब्रांड एम्बेसडर हैं और भारतीय टीम का लोगो भी जो है वो भी बाइजू ही है, भारतीय क्रिकेट टीम का। ये भी हम आपको साथ ही साथ में बता देते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ रहा है, हाल ही में किसे टीचर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा। ऑप्शन है डॉक्टर राजकुमारी चौहान, ऑप्शन बी है डॉक्टर सुनिधि चौहान, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजकुमार, ऑप्शन डी है डॉक्टर शिव कुमार। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो भी दिए जाते हैं ये बैंक वालों के लिए स्पेशली हो जाते हैं, एसएससी वालों के लिए और साथ ही साथ एमपी पुलिस और यूपी पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 19। भारत के किस राज्य में कोविड-19 विजय रथ की शुरुआत की गई है? ये वही प्रश्न जिसको हमने थंबनेल में लिया है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, इस पे 3, 4, 5, 6 स्टार लगा लो भाई। ये प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है। भारत के किस राज्य में कोविड-19 विजय रथ की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है, तो इसका ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो गया ए। देखिए गुजरात राज्य यहाँ पर, हाँ भाई गुजरात तो हमेशा ही आगे रहता है, फेमस ही है, मतलब है अपने 2 मोटा भाई गुजरात के ही हैं। कौन? अरे जिन्होंने गर्दा मचा रखा पूरे विश्व में, भारत की तो छोड़ो पूरे विश्व में गर्दा उड़ा रखा है। जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री, समझ ही गए होंगे मोटा भाई, है ना, अमित शाह जी की बात कर रहे हैं हम। तो इन 2 लोगों ने पूरे विश्व में गर्दा मचा रखा है एकदम, ठीक है। तो गुजरात में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कोविड-19 विजय रथ की शुरुआत यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है और हम आपको बता दें ऐसी बहुत सी सीरीज जो है हमारे सब्जेक्ट हमारे चैनल में दी हुई है। प्लेलिस्ट आप जाकर के टाइटल पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और हर विषय की यहाँ पर प्लेलिस्ट डली हुई है। आप जाकर के टेस्ट लगाइए, करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट है। हिंदी की एमपीएसआई वालों के लिए, यूपीएसआई वालों के लिए हिंदी अलग से बना दी गई है। साइंस आप वहाँ पर जाकर के साइंस का टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर मैथ रीजनिंग मैथ और आपकी इंग्लिश नहीं होती, वहाँ पर आपको साइंस परेशान करता है, तो साइंस के लिए स्पेशली हमने बना दी है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जाकर के टाइटल पर क्लिक कीजिए, टाइटल पर, और अंदर जाकर के देखेंगे तो आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। वहाँ पर टेस्ट दीजिए, निर्भीक बनिए बिल्कुल, और निश्चिंत होकर के आप एग्जाम देने जाइए। कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ये हमारी गारंटी है। चाहे वो करंट का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश भी हमने चालू कर दी, तो इंग्लिश का भी कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। और मैथ की तो जादू क्लास चल ही रही है, अब तो वो रेगुलर चलने वाली है, यानी कि अब बिल्कुल पूरी फुल स्पीड में जो है आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्द, ठीक है। पूरा सेटअप तैयार हो गया है। मैथ की क्लास आपकी आधा घंटा या 1 घंटे की क्लास स्टार्ट होने वाली है, बाकायदा टॉपिक वाइज और विथ ट्रिक। जो ट्रिक हमने अभी को ट्रेलर में आपको दिखाई है, वो सारी ट्रिक को अप्लाई करते हुए हम मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20।
तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 20। देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? अब भाई सबसे बड़ी फिल्म सिटी मतलब कहाँ मुंबई जा रहे हो भाई? कोई दिक्कत नहीं है, मुंबई मत जाओ, यहाँ आओ, यूपी आओ भाई, यूपी आओ, फिल्म बनाओ अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फिल्म वो वाली नहीं बन रही यार, तुमको लग रहा है कि लगो धुनाई करने में, धुनाई मत, इतनी पिटाई की कि फिल्म बन गई। अरे योगी जी इतने भी बुरे नहीं है, ठीक है, फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के आप मूवीज़ बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है नोएडा और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि नोएडा इसका आंसर होने वाला है। और नोएडा तो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका है, इतना ज़्यादा उसमें विकासशील का कार्य कर दिया, इतने ज़्यादा विकसित वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। टेक्नोलॉजी में तो सबसे पहले भी बहुत आगे था यहाँ पर नोएडा उत्तर प्रदेश का, और अब यहाँ पर योगी जी ने बहुत ही सारे वहाँ पर कार्य करवा दिए हैं, तो नोएडा और भी ज़्यादा विकसित हो गया है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। तो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ पर बन रही है? नोएडा में बन रही है। तो ये प्रश्न कैसे लगे आपको, हमको फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। और ऐसे ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बनी हुई है। वो सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और आप मैच भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यूपीपीसीए 2020 का अगर प्रश्न पत्र रखा हो तो आप मैच करके देख लीजिए। 35 प्रश्न भाई साहब सीधे सीधे हमारी टेस्ट सीरीज से ही आए हैं, जिसमें से कि जो 20 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे गए थे, 17 प्रश्न सेम टू सेम करंट अफेयर के हमारे सीरीज से आए हैं और 3 प्रश्न उससे रिलेटेड आए हैं, कहीं ना कहीं उससे टच करते हुए प्रश्न आए हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज आपके लिए। तो ऐसी बहुत सी सीरीज़ हमारी चैनल में दी हुई है, एक बार आप जाइएगा वहाँ पर देखिएगा, टेस्ट दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। हम कभी भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेने वाले हैं, ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। यही सक्सेस जंक्शन का ध्येय है कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट पैसे की कमी से यहाँ पर कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम विशेषतः समर्पित हैं। बिना 1 रुपये लिए हुए हम बस आपके लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिन लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।